एक्सरसाइज 7.11 और पेज नंबर 347 का क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें हमें 0 to a का फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो 0 to a के लिए प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो प्रॉपर्टी है 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी लगाने से पहले इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया, ठीक है, डालते भी हैं। इसी एक्सरसाइज के जो पीछे क्वेश्चन किए उनमें भी ऐसा किया। 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस, जैसे a माइनस एक्स आता है वैसे यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ गया dx। I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस, पाई है तो पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी, cos x आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन आ जाएगा dx। इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी के बाद जो भी इक्वेशन बनती है उसी इक्वेशन को डाल देते हैं सेकंड नंबर। अब इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। यही रूल होता है कि प्रॉपर्टी से जो पहले इक्वेशन आती है उसको फर्स्ट, और प्रॉपर्टी के बाद सॉल्व करने के बाद जो इंटीग्रेशन का फॉर्म बनता है उसे इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड किया जाता है। i एंड i 2i हो गया 0 to पाई, और log ये ऐड करने का कंडीशन तभी है जब अपर और लोअर लिमिट सेम हो। log 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx आ गया। तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी। 2i इज इक्वल टू आएगा 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। log m प्लस log n प्रॉपर्टी हो गई log m इंटू n dx। देन 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये हो गया log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद स्टेप देखो, एक प्रॉपर्टी होती है log x टू दी पावर, अगर m आता है तो पावर आगे आ जाती है, log m आगे आएगा, m log x आ जाता है। वैसे यहाँ पे पावर आगे आएगी 2 0 to a log ऑफ साइन x dx। ठीक है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू आ गया 0 to, ये सॉरी पाई होगा यहाँ पे 0 to पाई log ऑफ साइन x dx। देखो ये एक मैंने एग्जाम्पल और बोला है पेज नंबर 346 पे, 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx। अगर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्वेश्चन आ जाए, सॉल्विंग का प्रोसेस एक ही की तरह होने वाला है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेथड एक ही की तरह करना है, लेकिन इसमें इतनी सॉल्विंग एक्स्ट्रा हो जाती है। उसके बाद ये फॉर्म बन जाता है, फिर ये कंडीशन आ जाती है। i इज इक्वल टू, अब देखो 0 to पाई लिखा हुआ है, अगर हम इसमें पाई डालेंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे, यानी 0 to a f x dx की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि पाई को मैंने ब्रेक कर लिया, पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कटोगा वापस आ जाएगा, log ऑफ साइन x और dx लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इधर सॉल्विंग देखते हैं। i इज इक्वल टू आएगा, हाँ अब इसमें हमें ये समझना है, ये भी एक फॉर्म हो गया 0 to 2a f x dx। अगर इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, अगर f of 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो फिर 2 आगे लिख देते हैं। अगर f of 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने एफ एक्स को लिख दिया log ऑफ साइन एक्स, और इसमें अब करेंगे f ऑफ 2a यानी f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो वापस आ जाएगा log साइन एक्स, log साइन एक्स आ गया यानी एफ एक्स हो गया, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स किया वापस एफ एक्स आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को आगे निकाल सकते हैं। तो ये तो चेक करने के लिए था प्रॉपर्टी, तो i इज इक्वल टू 2 को आगे निकाल दिया 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स। मैंने बताया था कि जो ये एग्जाम्पल है उसका कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा, तो ये कंप्लीट फॉर्म बन गया इसमें। तो इसके बाद देखो i इज इक्वल टू, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं 2 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, dx प्रॉपर्टी लगा दिया, i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कॉस एक्स आ गया dx। अभी तक मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डाल दी थी, इसको डाल दिया थर्ड इक्वेशन और इसको डाल दिया फोर्थ इक्वेशन। अगेन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं।
सॉल्विंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन समझने की कोशिश करना। 2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दिया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो ऐड हो जाएंगे, log m प्लस log n का फॉर्म बनेगा। तो log m प्लस log n का जब फॉर्म बनता है 2 से पहले तो 2 कट हो गया, जब log m और n का फॉर्म बनता है तो log m इंटू n हो जाता है, sin x cos x। sin x cos x आ गया तो हम एक काम करते हैं कि 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? जिससे sin 2x का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अब ये बोर्ड काफ़ी फिल हो गया, इसके बाद हम कुछ इरेज करेंगे, उसके बाद सॉल्विंग आगे से देखेंगे। देखते हैं इसके बाद I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 2 sin x cos x, वैल्यू आएगी sin 2x अपॉन 2 dx लिख दिया। ठीक है, अब log m अपॉन n, तो log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। ठीक है, 0 to π/2 इसको अलग कर लिया मैंने, log 2 dx और यहाँ पे भी dx आ गया था। क्लियर? अब इस पे 2x आ रहा है, तो 2x तो आ रहा है लेकिन इसको हम अभी ऐसा ही लिखते हैं, और जो log 2x था उसको बाहर, log 2 है उसको बाहर निकाल लेते हैं, log 2 0 to π/2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 dx। ठीक है, 2x आ रहा है। अभी तक हम जितना भी पढ़ा है पीछे, ये सॉल्विंग किया है, उसमें x ही देखा है, तो log 2x, log sin 2x आ रहा है तो 2x को t सपोज कर लिया, तो 2 ऑफ dx इज इक्वल टू dt होता है, यानी dx आ जाएगा 1/2 ऑफ dt। देन I इज इक्वल टू, हाँ अब देखो जब सपोज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। 0 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, 0 इंटू 2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। अभी तक x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था तो x की लिमिट थी, अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो t की लिमिट आएगी। तो π/2 को पुट किया तो 2 से 2 कट हो गया, पाई आ गया यहाँ पे, log ऑफ साइन 2x के प्लेस पे आएगा t और dx के प्लेस पे आ जाएगा हाफ ऑफ dt लिख लिया और हाफ को बाहर निकाल दिया, माइनस log 2 माइनस 0 to π/2, अच्छा log 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था, माइनस log 2 और 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा 0 to π/2। ठीक है, ये सपोज कर लिया था। I इज इक्वल टू 1/2, ये देखो कुछ समझ में आ रहा होगा, 0 to π log sin x dx, sin x dx 0 to π, ये स्टेप लिखा हुआ है, 0 to π log sin x dx, ये फॉर्म बना है। मैंने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें बोला था 0 to a fx dx इज इक्वल टू होता है 0 to a ft dt, यानी वेरिएबल को चेंज करें लेकिन अपर लिमिट, लोअर लिमिट और फंक्शन का जो फॉर्म है सब कुछ सेम है, तो फिर उसको हम रिप्लेस करा सकते हैं। तो इसके प्लेस पे ये कंप्लीट वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल आ रही है, देखो I लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, सब कुछ सेम लिखा है, बस x के प्लेस पे t आ गया है। ठीक है, तो fx और ft तब इक्वल होते हैं जब अपर और लोअर लिमिट सेम होती है इंटीग्रेशन में, माइनस log 2 और अपर लिमिट को पुट किया π/2 माइनस 0, 1 I माइनस हाफ ऑफ I इज इक्वल टू π/2 आगे लिख लिया, माइनस log 2। क्लियर? ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, तो देखो 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 आ गया। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू माइनस पाई log 2, ये आंसर हो गया।